अभी हम मौजूद हैं दवारियाँ रोड पे। हमारे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा ये दवारियाँ गाँव है और ये जो रास्ता जाता है ये शारदा से केल की तरफ जाता है। हमारी जो राइट साइड पे जो रास्ता है ये रत्ती गली झील को जाता है और रत्ती गली झील जो है वो तकरीबन यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। तो आइए हम आपको रत्ती गली झील का विजिट करवाते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं कि जो हम रत्ती गली झील को जा रहे हैं यहाँ पे पहाड़ों का नज़ारा, पहाड़ जो है बादल जो है वो पहाड़ों से ऊपर आए हुए हैं और हल्की हल्की सी बारिश जो कि आप मुझे अम्ब्रेला में देख रहे हैं तो हल्की हल्की बारिश हो रही है और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ये यहाँ पे ये छोटा सा एक ठेला टाइप या आप एक शॉप कह सकते हैं। यहाँ पे लोग सर्दी में यहाँ पे जलेबियाँ वगैरह पकौड़े वगैरह एंजॉय करने के लिए आते हैं। और अब हम चलते हैं आगे रत्ती गली झील की तरफ। ये रत्ती गली झील है, रोड है। ये देखें, ये आप इसको क्या कह सकते हैं, आप शायद तो नहीं कह सकते। ये एक नाला है। अब हमको आपको दिखाते हैं दवारिया गांव, लेकिन अभी हम आपको दूर से दिखा रहे हैं। हम जाएंगे गांव में और गांव में जाके हम आप लोगों को दिखाएंगे वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल क्या है, वो कैसे रहते हैं, उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है और कितनी आसान है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि जिस जगह पे हमने स्टे किया था रत्ती गली, ये रोड रत्ती गली झील का ये रोड है जहाँ पे हम पैदल जो है जा रहे हैं और हम आपको दिखाएंगे। कैमरामैन ज़रा वो हमारा होटल दिखाइएगा कि जहाँ पे हमने स्टे किया था। व्यूअर्स, ये जो रास्ता ऊपर हम चढ़े हैं रत्ती गली झील को, इस रास्ते के साथ ये जो नाला है ये रत्ती गली झील से नीचे आता है। जो पानी ये सारा वही है। यहाँ पे 2010 में फ्लड आया था और उस सैलाब की वजह से यहाँ पे पूरी एक मार्केट थी, एक बाजार था जो उसकी नज़र हो गया। तो ये वो घर है जहाँ पे हमने रात को स्टे किया था। ये दरख्त के बिल्कुल जो बैक साइड में जो आपको नज़र आ रहा है ये वो घर है और इसके साथ ये एक बहुत ही दवारियाँ से रत्ती गली झील जाते हुए जो रत्ती गली का रोड है वहाँ पे आपको थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पे रत्ती गली रेजिडेंसी एंड रेस्टोरेंट ये नीचे आपको दिखाएंगे। ये नीचे है, यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं, आप ठहर भी सकते हैं, खाना पीना भी खा सकते हैं। जो लोग फैमिलीज़ के साथ हैं वो यहाँ पे रुक सकते हैं, यहाँ पे ठहर सकते हैं, रात का स्टे भी कर सकते हैं और खाने पीने की चीज़ें भी ले सकते हैं। उसके साथ ही आप थोड़ा सा आगे जाएँ, ये आपको दिखाएंगे। ये सामने एक और रेस्टोरेंट है, ये होटल भी है, रेस्टोरेंट भी है, खाने की चीज़ें यहाँ से मिलती हैं। इसके साथ आपने नमाज़ वगैरह पढ़नी हो, नीचे मस्जिद है, ये आपको दिखाते हैं। ये नीचे मस्जिद है यहाँ की, ये बिल्कुल जो येलो कलर का जिस पे आपको पेंट सा नज़र आ रहा है ये मस्जिद है। ये अभी मैंने करीब किया इसको और ये इसके पीछे अगर आप दोबारा देखेंगे तो ये आपको बैक साइड पे हम व्यू करवाते हैं। ये आपको जो नज़र आ रहा है वो रत्ती गली झील से आते हुए जो दवारियाँ आपको गांव दिखाया था, ये उस गांव का व्यू है दूर से। अभी हम बारिश के दौरान ही रत्ती गली रोड पे हैं, दवारियाँ से जो रत्ती गली झील को जा रहा है और ये बारिश के दौरान आप देख सकते हैं मौसम किस कदर सुहाना है। सामने पहाड़ों पे आपको बादल और धुंध नज़र आ रही होगी, जो कि धुंध नहीं है, असल में ये बादल ही हैं जो नीचे आए हुए हैं। बल्कि आप ये भी कह सकते हैं कि ये आशिकों का मौसम है। और यहाँ से हम सीधा ऊपर से चलते हुए हमारा जो आज का टूर है वो, क्योंकि रत्ती गली झील का तो नहीं है लेकिन रत्ती गली जो रोड है वहाँ से हम ऊपर से टर्न लेंगे और वापस से दवारियाँ गांव का आपको टोटल विज़िट करवाएंगे, जिसमें यहाँ की तहज़ीब, यहाँ का कल्चर, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का जो तर्ज़ मुआशरत है वो आपको दिखाया जाएगा। फिर उसके साथ साथ आपको यहाँ की कुछ अहम चीज़ें, अहम जगह विज़िट करवाई जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे एक स्कूल है जो 1972 में बना था और ये गांव जो है वो पाकिस्तान बनने से बहुत पहले का है। यहाँ के लोग अभी भी ज़िंदा हैं जो पाकिस्तान को बनते जिन्होंने देखा है। अगर हमें रास्ते में कोई भी मुअज़्ज़ज़ कोई बुज़ुर्ग नज़र आए तो इंशाल्लाह हम उनसे भी मिलवाएंगे और जो मालूमात हमें नहीं है तो वो हम उनसे लेंगे और आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। हमारे साथ करेंगे, बल्कि मुख्तलिफ जगहों पे आपको लोगों के इंटरव्यूज़ जो हैं वो इसी में हमारे व्लॉग में शेयर किए जाएँ। हमारे साथ इस वक्त हैं यहाँ के रहने वाले इरशाद भाई,
जी जी कुछ इनसे पूछेंगे। तो अभी हम सफ़र में हैं, तो हम कहीं जाकर रुकते हैं क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, तो हम किसी जगह पे जाकर रुकते हैं। तो फिर इरशाद भाई बाकी का इंटरव्यू करते हैं। इरशाद भाई जो है वो दवारियाँ की ही इनकी पैदाइश है, यहाँ भी रहे हैं, यहाँ पे पले बड़े हैं और यहाँ पे ही इनकी शादी हुई है। ये आपको फिर यहाँ की हिस्ट्री भी बताएंगे और अपने मुतालिक भी बताएंगे। रोमांटिक मौसम में ये देखें जो जो जानवर हैं वो भी बड़े रोमांटिक हुए। हेलो हेलो हाय, ये हमारे दोस्त हैं जो कुछ रास्ते में हमें मिले हैं। इनको तो भाई सर्दी नहीं लगती। हाँ, ये पहाड़ी बकरे हैं और ये इनकी खाल देखें से आपको नज़र आ रहा होगा। पत्थरों को कितने स्टाइल के साथ जोड़ के रखा हुआ है। यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती और बहुत ही मिलनसार हैं। और यहाँ के लोगों का इखलाक बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे आपकी गाड़ी, आपकी बाइक, कोई भी चीज़ सारी रात भी खड़ी रहे, कोई आपकी चोरी नहीं होगी, कोई आपको लूटेगा नहीं, कोई आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। नाज़रीन वो पंजाब ये जैसे देखें, हालात नहीं है यहाँ पे। ये देखें कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितनी खूबसूरत ये अल्लाह ताला की बनाई हुई कितनी प्यारी प्यारी जगह हैं। हम पाकिस्तान में रहते हुए कहते हैं कि हमने फ़लाँ कंट्री जाना है। हम अपने पाकिस्तान को प्रमोट क्यों नहीं करते हैं? पाकिस्तान की ब्यूटी को दिखाएं कि क्या क्या अल्लाह ताला ने कश्मीर को दुनिया में ही जन्नत बना रखा है। और ये देखें दिखाएं, यहाँ पे लोकल इनका बिजली घर है, ये छोटा सा, ये इनका छोटा सा बिजली घर है। ये जो आपको छत नज़र आ रही है, इसके नीचे इन्होंने छोटा सा बिजली घर बनाया हुआ है, टरबाइन लगाई हुई है जो बिजली पैदा करती है और इस गांव को सप्लाई करती है। नाज़रीन बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, तो ये पहाड़ों से बहता हुआ पानी और ये आपको नज़र आ रहा है। हाँ, हमारी सांस, क्योंकि हम पैदल जा रहे हैं तो हमारी सांस बहुत फूल चुकी है, लेकिन हम अपने व्यूअर्स को वो सब कुछ दिखाएंगे जो आज तक ये मेरे ख्याल से लैंड स्लाइडिंग हुई है ना। हाँ, वो लैंड स्लाइडिंग है। आप उसको घुमाएं, ये वाला व्यू दिखाएं। उसके बाद जहाँ से हम अभी आए हैं दवारियाँ से, वो जो ब्रिज हमने पास किया वो दिखाएं और मौसम दिखाएं किस कदर आशिकाना। तो आप आशिकाना मौसम में एक आशिकाना सॉन्ग ही सुना दें और हमारा रास्ता भी अच्छा कट जाएगा और आपका सॉन्ग भी व्यूअर्स भी जो है एंजॉय कर लेंगे, हम भी कर लेंगे। क्या ख्याल है? मौसम है आशिकाना ऐसे में बंद कर दे। हाँ, मेरा मजाक उड़ाएंगी। नहीं, मेरा हाथ जो है वो चुटकी नहीं बजा रहा। मैंने कहा कि चलो मेरे साथ में हल्का सा एक म्यूज़िक हाथ से हम चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाथ जो है वो मेरे ठंड से फुल सुन्न हो चुके हैं। और तकरीबन 4 किलोमीटर हमने सफ़र कर लिया है पैदल और स्टिल चल रहे हैं, लेकिन जो रास्ते में जो पहाड़ों के ऊपर से पानी आ रहा है बारिश की वजह से, ये देखें वो वाला व्यू दिखाएं किस कदर खूबसूरत है और आगे जो रास्ता है वो दिखाएं। ऐसा मौसम कभी भी किसी ने एंजॉय नहीं करवाया होगा। हम खुद भी एंजॉय करने के साथ साथ जो है आप लोगों को भी एंजॉय करवा रहे हैं। ये देखें लोग यहाँ के रहने वाले ऐसे भी अगर बाइक्स वगैरह खड़ी कर दें तो यहाँ पे चोरी होने का कोई डर खौफ नहीं होता। सारी रात भी बाहर खड़ी रहें। ये यहाँ की मुझे बात बहुत ही अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। ये जो सामने आपको रास्ता नज़र आ रहा है राइट हैंड, ये ऊपर देखे पहाड़ों पे दाएं हाथ, जी जी ये वाला। अभी हम यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे और हम वापस पहाड़ों के ऊपर से होते हुए तकरीबन कोई 4 से 5 किलोमीटर का सफ़र तय करेंगे और फिर हम वापस दवारियाँ गाँव पहुँचेंगे। तो हम यहाँ से एंटर होंगे। ये है हमारा रास्ता।
तो व्यूअर्स हम दवारियाँ से रत्ती गली झील की तरफ जाते हुए हमने 3 किलोमीटर का सफ़र तय कर दिया है। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से हम अभी इस टाइम गाँव सिरी के पास खड़े हुए हैं। अब यहाँ से हम वापसी का रुख करेंगे। हम ये पहाड़ों से होते हुए अब हम दवारियाँ जंगल का विजिट करवाएंगे और साथ साथ फिर हम आपको दवारियाँ के लोग दिखाएंगे, उनके घर और दवारियाँ का जंगल भी दिखाते हैं। तो आए मेरे साथ। तो व्यूअर्स अभी हमने ये जो पहाड़ों का रास्ता लिया है ये दवारियाँ के जंगल की तरफ जा रहा है। तो ये पहाड़ों से होते हुए हम जंगल में जाएंगे और आपको जंगल दिखाते हैं और साथ ही साथ जो है दोस्तों बहुत खतरनाक है और पहाड़ों का हमारे पास कोई ट्रिक वगैरह भी नहीं है, इसलिए हम हाइकिंग के बगैर ऐसे ही जाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो अभी देखें कि हम पहाड़ों से किस कदर ऊंचाई पे ये पैदल चलते हुए आ गए हैं। अभी हमने मज़ीद ये हमारे जो जंगल हैं ये स्टार्ट हो चुका है, लेकिन हम आपको गहरे जंगलों में जाके इसका विज़िट करवाते हैं। व्यूअर्स ये देखें हमने पहाड़ों का कितना रास्ता क्रॉस कर लिया है। ये आपको वही नाला है जिसका हमने पहले बताया था, वहाँ से हम पैदल आए हैं और आते हुए ये हम आगे जंगल की तरफ। नाज़रीन ये देखें बहुत ही ख़तरनाक ये रास्ता है जिससे हम होते हुए जा रहे हैं। और खास तौर पे बारिश जबकि बहुत ज़्यादा बारिश भी है और साथ साथ जो है रास्ता भी बहुत डेंजरस किस्म का है। इंशाल्लाह हम जल्द ही अपने आगे जाएंगे ना, आगे से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छी आएगी वो वहाँ। व्यूअर्स आप हमारा हाल तो देख ही रहे हैं। तो फाइनली है ना, तो फाइनली हम जंगल में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आपको देखें दरख्त ही दरख्त इतने लंबे और इतना घना जंगल है। बादलों का व्यू चेक करें। ये हैं जी जंगलात, जो कि मेरा एक ड्रीम था कि मैं जंगलों में फिरूं। तो आज मेरा वो जो ड्रीम ख्वाब था अल्हम्दुलिल्लाह से पूरा हो गया। मौसम भी बहुत अच्छा, रास्ता भी ख़राब और साथ में एक बहुत ही चाहने वाला हस्बैंड जिन्होंने मेरे इस सफ़र को जो है बहुत 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 अच्छा बना दिया। और मेरी जितने भी न्यूली कपल्स हैं उनसे गुजारिश है कि आप यहाँ पे आके यकीन करें, अपने वो जो 4 दिन हैं उनको सुहाना बनाएं और यहाँ पे आके ना एंजॉय करें, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। तो इरफान साहब काफ़ी सफ़र करके थक गए हैं। मैं नहीं थकने वाला, मैं आपके साथ हर मुश्किल सफ़र पे ज़िंदगी के रवाना हूँ और मैं चाहता हूँ ज़िंदगी के हर दुख सुख में हम ऐसे ही इकट्ठे रहें। थैंक यू। वो मुझे याद आया कि इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ। हाँ इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। हाय 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 हाय, ज़बरदस्त, बहुत और अच्छा। बल्कि मुझे याद आ गया जी आपके साथ चलने से जी कि तेज़ चलना मुझे भी आता है मगर आपके साथ। हाँ, तेज़ चलना मुझे भी आता है मगर आपके साथ। कैफ मत पूछिए आहिस्ता रवि में क्या है। आए हाय हाय, ज़बरदस्त। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि हम दवारियाँ का जो जंगल है वो आप लोगों को विज़िट करवाएंगे। तो रास्ते में जाते हुए एक बहुत ही जो खूबसूरत एक जगह है, पता नहीं वो घर है या क्या है, तो वो हम आपको विज़िट करवाते हैं। कैमरा मैन मेरे साथ आइएगा।
दोबारा आपने मुझे कैमरा मैन पुकारा, मैंने आपको नीचे फेंक देना। मैं आपका मियाँ हूँ, आप मुझे कैमरा मैन पुकारती हैं। अब उसको क्या पता कि ये बीच में कौन कौन लोग हैं, यहाँ पे 2-3 लोग हैं। अभी भी रिकॉर्डिंग हो रही है, मैंने बंद नहीं की। मैं आपको यहाँ पे कैमरा मैन नहीं बोलूँ। आपने दोबारा मुझे कैमरा मैन बोला, मैं आपको नीचे फेंक दूंगा यहाँ से, पहाड़ी से। ये इधर देखें, बादल कितने नजदीक आए हुए हैं और अब हम इन बादलों को टच कर सकते हैं। इधर देखें, इधर घुमाए लेफ्ट साइड। ठहर जा, मैं भी उसको ये वाला व्यू दिखा लूँ, बड़ा कमाल का है यहाँ पे। अभी बादल नीचे रह गए हैं और हम ऊपर हैं। जैसे कहते हैं ना, आसमान नीचे और ऊपर हम। आसमान नीचे और मैं ऊपर, जमाना है पीछे। जैसे कि आप कैमरा लिए मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। अगर हो सके तो आप अपने लेसेस बंद कर लीजिएगा, वरना आप गिर जाएंगी। तो व्यूअर्स, ये हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे छोटा सा घर है और उन्होंने अपने मवेशी यहाँ पे बांध रखे हैं जो बिल्कुल छोटे छोटे से हैं। यहाँ की एक और बात भी बड़ी अच्छी है, पंजाब के जो जानवर होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। यहाँ के बकरे इतने प्यारे हैं, बड़े बड़े बालों वाले, और इनके ये जितने भी जानवर हैं ये हाइट में बहुत छोटे होते हैं।